नमस्ते भारत, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से। देखिए मेरे साथ मानस पुत्र मेरे साथ मौजूद है, संजय कुमार झा जी, जिनको सीए साहब के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं कि आजादी से पहले से लेकर के अभी तक जो है शराब हर जगह खुले हुए हैं। शराब 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 को लेकर के सब लोग कर रहे हैं कि ये मंत्री बनाया गया, मद्य निषेध मंत्री सब लोग हो गया, लेकिन फिर भी आइंदा जो है पकड़ाते रह रहे हैं शराब को लेकर के। इतना हुआ हंगामा क्यों हो रहा है, इस तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ संजय कुमार झा जी मौजूद है, जो बात करते हैं कि इस तमाम जो जड़ से पहले का क्यों शराब क्या है, शराब क्यों बंद किया गया, आखिर आया तो क्यों आया, डोर टू डोर क्यों गया, आखिर बिहारी लोग शराबी क्यों हो गए, इन तमाम बातों को लेकर के पूरा जो है चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। क्या करेंगे? देखिए मैडम, क्या है ना, मैं सत्य कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हम लोगों की उम्र हो चुकी है मैडम। यहाँ बिहार में हमने वो कांग्रेस के राज्य से ही बिहार को देख रहे हैं। हाँ। ये 1947 से जब ये देश आजाद हुआ तब से बिहार है, और बिहार में शराब बिकता रहा। कांग्रेस के राज्य में भी बिकता रहा, फिर ये लालू जी आए, उनके राज्य में भी बिकता रहा। और जुल्म तब हो गया जब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो आते ही उन्होंने बहुत सारी घोषणा करनी शुरू की कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में ये नहीं, बिहार में वो नहीं, बिहार में आबकारी नीति नहीं, जिसको इच्छा होता है वो शराब बेच लेता है, रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। अतः बिहार सरकार आदर्श आबकारी नीति लाएगी। और 2006 में बिहार स्टेट वीवरेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। और जो पॉलिसी बनाया गया उसमें ये पॉलिसी बना कि बिहार में शराब पंचायत स्तर तक दुकान खोल देना है शराब की। अभी बिहार में 8,668 पंचायत है, लगा शराब का दुकान सब खुलने। और घटिया शराब पॉलीथीन में पैक करने वाला नारंगी माल्टा इलायची शराब जो है, देसी शराब, महुआ, हाँ, कम दाम पर पाउच में 20 रुपया में शराब अवेलेबल हुआ करता था। तो गांव गांव में जो है वो शराब पहुंच गया। और हमने तो ये भी देखा कि एक ही ट्रक से दूध भी उतर रहा है, दूध का पाउच उतर रहा है, उसी ट्रक से शराब का पाउच भी ये होटल में शराब, ये चाय के दुकानों पर, ये सब पर उतर रहा है गांव गांव में। तो बच्चे जो है तो कोई अधिक ऐसा नहीं कि 200-400 रुपए का कोई बोतल मिल रहा है, जो पैसे की दिक्कत हो 20 रुपया। तो चाय पीजिए 10 रुपया और पाउच ले लीजिए 20 रुपया का। तो बच्चे जो है वो शराबी होने लगे। और पूरे बिहार में जो है सो मीनांस, ये आतंक जो है शराब का, वो शुरू हो गया। कैसे सर? 5 से पहले शुरू नहीं हुआ, 5 के बाद सर 5 वाला शुरू हो गया। हाँ, ये सत्य है। और भी लोगों से पूछिए, जो उम्रदार लोग हैं, जो बिहार के शुभ चिंतक लोग हैं। पहले 5 के पहले शराबी नहीं थे, 5 के बाद शराबी हो गए। हाँ, कारण सरकार है। वैसी आदर्श आबकारी नीति नीतीश जी लाए कि सब फैन हो गया, बच्चा बच्चा सब। अब 10-20 रुपए का पाउच में शराब मिल रहा है गांव गांव में, तो लोग आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तो लोग, बच्चे शराबी होने लगे। महिलाएं वो भी पीने लगी। नहीं, महिलाएं पीने नहीं लगी, बट महिलाएं तंग हो गई। पहले पति से पिटाती थी, अब अपना बेटा से भी पिटाने लगी महिलाएं। बहुत दुखी रहने लगी महिलाएं। तो एक जीविका की महिला ने नीतीश कुमार जी को कहा कि शराब पर प्रतिबंध लगा दीजिए। नीतीश कुमार जी तो बहुत चालू टाइप की चीज है, बोले कि ठीक है, अगला ये इलेक्शन में जिता दीजिए, अगला अब में आएंगे तो हम हटा दें। तो शराब लाया कौन? नीतीश कुमार। बाध्य होकर के जब महिलाएं कंप्लेन की तो बंद कौन किया? नीतीश कुमार। इस नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ नहीं था। जब वो गांव गांव के स्तर पर शराब बिकवा रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि शराब जो हम इजीली अवेलेबल कराएंगे तो बच्चे भी इसके शिकार होंगे, जो हो गया। और महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नीतीश कुमार को फिर जिताया।
और नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की। तो जो बात नहीं थी वो बात को कौन लाया? तो नीतीश कुमार। बीजेपी वाले भी साथ में थे सत्ता का मजा लेने के लिए। तो ये लोग सत्ता का मजा ले रहे हैं, इनके जो सोच है उसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, इन लोगों को उतना योग्यता नहीं है ना। उतना, अरे क्या योग्यता है इन लोगों की? इंजीनियरिंग पढ़े तो ऐसा कुछ किए जिससे ये लगे कि ये इंजीनियरिंग मैन है। उनके दिमाग में तो कुछ नहीं है। जो इतना नहीं सोच सकता है कि शराब जो है सो प्रतिबंधित रूप में जैसे पहले बेचा जाता था वैसे ही रहने दिया जाए। तो इस शराब को गांव गांव पंचायत तक कौन पहुंचाया? तो ये नीतीश कुमार। और इसका साथ कौन दिया? तो बीजेपी वाले। ये दोनों सत्ता के माल मजेदार लोग लिए मजा मार रहे हैं लोग, और प्रताड़ित हो रही है बिहार की जनता। शराब को ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि शराब में प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हैं कि आज 1.5 करोड़ का सब शराब गोपालगंज में पहुंचाया, पकड़ाया। आज जो है 165 लाख का शराब फुलवाड़ी में पकड़ाया। नाव से ले आता है, समुद्री मार्ग से ले आता है शराब। तो आपका जो है दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि शराब का क्या बेनिफिट है, क्या इससे जो हानि है, और क्यों होना चाहिए शराब को? इकोनॉमिक पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर गुजरात में अगर शराब बंद हुआ तो किस आधार पे, कैसे, क्या होना चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो है एक राजनीतिक स्टंट है। वहां भी जो गुजरात वाले भी बहुत बड़े कलाकार लोग हैं, अब बिहार तो किसी से कम है नहीं। नीतीश कुमार जी जो 2005, 6, 7 में बिहार स्टेट वीवरेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किए, वो क्यों किए? बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हो? हम लोग अभी जिंदा हैं। हमने सारे काल जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद से सारे काल हमने देखा है। उस समय में ऐसा कहां कुछ हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में या जेडी आरजेडी के जमाने में? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं करता था। नीतीश कुमार की जो नीति थी, दुर्भाग्यपूर्ण नीति, इस शराब को गांव गांव तक पहुंचाओ, हर पंचायत में शराब की बिक्री कराओ। ये तो कभी न बोले थे नीतीश कुमार। हाँ, आप ऐसा कीजिए ना कि आप बिहार स्टेट वीवरेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जाइए, वहां जाकर के हालचाल पता कीजिए कि क्यों बिहार स्टेट वीवरेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। देखिए, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कर रहा हूं। बीजेपी और नीतीश जी की आपके तरफ से कोई पक्ष नहीं होना चाहिए। जब हमसे बात करने आए तो हमारी बात को सुनिए, उसका वेरिफिकेशन करवाइए ना। आप जाइए विद्युत बोर्ड कैंपस में, अभी भी बिहार स्टेट वीवरेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिक्विडेशन में, वहां के अधिकारियों पदाधिकारियों से पूछिए। समाज में जो और लोग हैं जो निष्पक्ष हैं, जो किसी राजनीतिक दल के तरफ उनका माइंडसेट नहीं है, उन लोगों से पूछिए ना। अच्छा, ये तो बात होगी, लेकिन आखिर इसे जो खोलना है ना खोलना है, या इस पर क्या मतलब की प्रयास हो रहा है? हमेशा विधानसभा जो सत्र में हमेशा दारू को लेकर होते हैं, ताकि मांझी भी उठा रहे, खोलना चाहिए, धीरे धीरे खोलना चाहिए, करना चाहिए। आखिर से तमाम बात को सब दारू के पीछे आखिर लोग जो विधायक मंत्री क्यों दीवाने हैं? अरे क्या है कि नीतीश जी की जो आदर्श अबकारी नीति थी 2007 में, जब ये जीत के आए, इनका दिमाग मैच्योर नहीं था कि समाज के लिए क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा, ये भी सोच नहीं था। तो इन्होंने अपने लोगों को ठेका दे दिया शराब का हर पंचायत में खोलने का। आप इसको कंफर्म कीजिए ना। लोगों के लिए नीतीश जी आदर्श होंगे, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, जो पूरे बिहार को शराबी बना दिया। और जब शराब की लत एक बार लग जाती है तो जाती नहीं है। बिहार के बच्चे बच्चे शराबी हो गए नीतीश कुमार के आदर्श अबकारी नीति के कारण। और लोगों से पूछिए जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, जिनका सोच स्वतंत्र हो, उन लोगों से पूछिए ना। वो लोग ना वास्तु स्थिति को बताएंगे। यहां तो बीजेपी वाले और जनता दल यू वाले मिले हुए हैं। नीतीश कुमार जैसा तो धरती लोक पर आज तक कोई आया ही नहीं था। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए इतने गिर सकते हैं
बीजेपी को कोई हम आदर्श पार्टी के रूप में नहीं ले रहे हैं। बीजेपी एक हिंदू पार्टी है और आगामी इसने ऐसा फॉर्मूला पकड़ा है कि आगामी 100 साल तक ये हिंदू के भावना को उभार कर इस भारत में राजनीति करेगी और सत्ता में रहेगी। हाँ, करेंगे कि क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या आपका ओन थेसिस क्या है इस चीज को लेकर के कि दारू को लेकर के कि खोलना चाहिए ना खोलना, आपका क्या ओपिनियन हो सकता है? नहीं, दारू जैसे चल रहा था वैसे ही चलता। अच्छा, ये शराब की पाबंदी से तो कितने नुकसान है। जी वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि थेसिस करने का कि आखिर इकोनॉमी पर अच्छा खासा फर्क पड़ा। 5,000 करोड़ का शराब बेच रहे थे नीतीश जी, रेवेन्यू कमा रहे थे, लेकिन न जाने क्या रेवेन्यू कमा रहे थे। इनको इकोनॉमिक्स के आदमी तो है नहीं, इस तरह के कुछ सोच है नहीं इनकी। पूरी इकोनॉमी, बिहार के इकोनॉमी पर फर्क पड़ा। पहले मिल रहा था शराब, कहाँ हंगामा हो रहा था, कहाँ महिलाएं जो है सो सामने आ रही थी शराब बंद करवाने के लिए। शराब को लेकर के जो है बिहार प्रदेश वासियों को, जनता जनार्दन को जो है क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में शराब का लिए हल्लो जीजल हो रहा है? देखिए शराब को लेकर के माननीय जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, सब लड़ रहे हैं सत्र में। देखिए ये लोग, इन लोगों के, ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हाँ। इनका सोच जो है, इनका दृष्टिकोण जो है वो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। ये लोग कचरा वाले लोग हैं, हल्ला हंगामा करने वाले, रोड पर हंगामा करने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ चाहिए सत्ता। हाँ। समाज में क्या फर्क पड़ जा रहा है उसे कोई नहीं। अभी देखिए शराब जो बंदी की है इन्होंने, अभी अखबार में आ रहा है, बड़ा बड़ा अखबार में कि इतना ट्रक, इतना टेम्पू, इतना ये, इतना जहरीली शराब से कितना मर भी रहे हैं। हाँ, जहरीली शराब से मर भी रहे हैं। और नीतीश कुमार जी गर्व महसूस कर रहे हैं। अरे बात अब नहीं, बात बहुत बिगड़ गई है। हाँ। बिहार के बच्चे नीतीश कुमार के 2007 वाले स्कीम, जो पंचायत गांव में शराब का दुकान खोलना था, उसके माध्यम से वो लोगों ने अच्छा से शराब का मजा ले लिया और शराबी हो गए। जहां मौका मिलता है वहां शराब खोज लेते हैं। यहाँ तक कि देखने को मिला कि कहीं न कहीं जगह पे महिलाएं भी जो है आ रही हैं पीते हुए, सिगरेट पीते हुए। अरे ये जो धंधा है शराब का, तस्करी का, उसमें महिलाएं भी अपना हाथ धो रही हैं, अपना इनकम बढ़ा रही हैं। पुलिस का इनकम कितना बढ़ गया। जिस दिन शराबबंदी खत्म हो जाएगा पुलिस माथा पीटेगी कि मेरा तो इनकम ही खत्म हो गया। तो ये शराबबंदी पर जो इन्होंने शराबबंदी वो सब करके है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है? इकोनॉमी रुक जाता है। अब बड़े बड़े जो कंपनी हैं यहाँ आके मीटिंग वूटिंग नहीं करते बिहार में, क्योंकि उनके जो गेस्ट लोग आते हैं उनको शराब नहीं मिल पाता है। तो बिहार को बहुत हानि है इस शराब से। और शराब रुका उका नहीं है, जिसको शराब चाहिए उसको मिल जाता है। टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उस पर लिख दीजिए हमको चाहिए तो मिल जाता है। देखिएगा शराब आ चुका है। ये लोग मिले हुए हैं ना, प्रशासन तो मिला हुआ है तस्करों से। ये लोग कोई भगवान नहीं है कि हम का नहीं कराई पकड़ेंगे, पैसा लेके नहीं बिकेंगे। सभी के सभी बिके हुए हैं। जितना बीडीओ बिका हुआ है, जितना थाना है बिका हुआ है, जितना सीओ है बिका हुआ है। जो ग्राउंड पर जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो सब बिके हुए हैं। वो तो खोजते हैं कि कोई मिले हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शराब को लेकर तमाम बातों को लेकर के सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो या महिलाएं हो या सिस्टम हो, पुलिस या प्रशासन विभाग हो, इन बच्चों को लेकर के क्या कुछ भविष्य को लेकर के, बिहार को लेकर के तमाम बातों को लेकर चर्चा। तब तक जय हिंद जय भारत।